राहुल गांधी देखिए, करगिल की जीत ने सिद्ध कर दिया कि लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं। बीजेपी ने जो प्रयोगशाला बनाई हुई थी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, वो कहते थे हमें यूटी दे दिया। हाल ही में राहुल गांधी जी लद्दाख का टूर करके आए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, जिसका एक बहुत बड़ा असर जो है वो पूरे भारत में नज़र आ रहा है, और उसका असर जो है वो करगिल में दिखा। और यहाँ ये बड़े दावे करते थे, आज उनको 2 सीटें मिली, हालांकि 20 सीटों पे कांग्रेस और एनसी आमने सामने खड़े थे, फिर भी बीजेपी का कुछ नहीं बना। इसलिए आने वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव जब भी होंगे, बीजेपी के पड़खच्चे उठ जाएंगे। इसीलिए कल हमारा ऑल पार्टी धरना है, जिसमें मेजर पार्टी सारी बैठ करके ये संदेश देना चाहते हैं कि 100% लोग चुनाव चाहते हैं। एलजी साहब कहते हैं 80% लोग चुनाव नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में। यही संदेश हम देना चाहते हैं। हम करगिल की जनता को बधाई देते हैं, राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं, इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं। हमारा कल का मुद्दा है कि आप चुनाव तो कराइए, आप 50+ छोड़ के 60+ लीजिए, लेकिन आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? आप तो पंचायत और यूएलबी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव से भी भाग रहे हैं। असेंबली के चुनाव फौरी कराइए, ये हमारी मांग रहेगी। कल दोनों तरफ खुशी का माहौल है, और मुझे लगता है कि भाजपा के ऑफिस में आज शो कम होगा। ये सबसे बड़ी चीज जो करगिल के अंदर इंडिया अलायंस की हुई, इसके लिए करगिल के लोग मुबारकबाद के पात्र हैं। और साथ में राहुल जी के नेतृत्व में जो विश्वास दिखाया करगिल के लोगों ने इंडिया अलायंस के ऊपर, राहुल जी भी इसके लिए मुबारकबाद के हक बनता है उनका। और खास करके जिस तरीके के साथ राहुल जी को बार बार वहां के एमपी जो बार बार कहते थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि लद्दाख को आपने को नोट कर दिया, लद्दाख में आप लोग को नहीं, और उन्होंने जवाब दिया था कि जल्दी ही मैं लेह और करगिल में जाने वाला हूं। और भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण राहुल जी ने वहां स्टार्ट किया लद्दाख और करगिल के अंदर, लेह और करगिल के अंदर, और वहां लोगों ने उनके ऊपर विश्वास रखा और विश्वास दिखाया उन्होंने। और आज जो इंडिया अलायंस जीत का आज आप देते हैं, लोग तंग आ चुके थे जम्मू कश्मीर का अवाम 2019 के बाद। 2014 के बाद लोगों को सिर्फ जुमले दिखाई दिए, 15 लाख से लेकर आज तक युवाओं को रोजगार, 50,000 नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ दिल्ली के लीडरशिप बताती रही। और आज आए दिन जो लोग महंगाई की मार से जूझते रहे, उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। ये उसी का नतीजा था। लोग अब मन बना चुके हैं कि जुमलों वाली सरकार को कहीं पे भी मौका ना मिले कि उस मंच का इस्तेमाल करें, दोबारा लोगों को परेशान करें। टैक्स वसूलने वाली सरकार को, ये जो जीएसटी डबल टैक्स वसूल करना, उनको लोगों ने जवाब दे दिया इस जमहूरियत के वाले से। और जमहूरियत का जिस ढंग से कत्ल जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है, उसका ये जवाब है। जहाँ भी चुनाव कराएंगे, कांग्रेस बस से इक़्तिदार यहाँ में खुल के आएगी, और इंडिया का गठबंधन उसकी एक कड़ी है। जो लोगों ने एक चुनाव के जरिए अपना संदेश जो दिया, मैं समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के पात्र हैं, और यही संदेश पूरे हिंदुस्तान में भी जाएगा। जी मैम। जी, मैं आज के शुभ दिन की आज जो एक बड़ी जीत लद्दाख के लोगों ने जो आज कांग्रेस और अन्य इंडिया अलायंस की झोली में डाली है, एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो उन्होंने अपनी वोट रूपी आहुति देकर कामयाब बनाया।
मैं उसकी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ। आज लद्दाख के लोगों ने बताया, पूरे विश्व में एक संदेश भेजा कि लद्दाख के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग वो लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। बढ़ चढ़कर उन्होंने मतदान भी दिया और जो पार्टियां प्रेम, अहिंसा, प्रेम और सत्य की राह दिखाने वाली पार्टियां, उनको भी चुना। और यही आज संदेश जो 370 टूटने के बाद जो उनको एक यूटी में कन्वर्ट किया गया, वो भी विदाउट लेजिस्लेचर, तो आज उन्होंने इस चीज़ का भी संदेश दिया कि वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। और जो भाजपा के एलजी साहब जैसे कहते थे कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के लोग 80% लोग जो है वोट नहीं चाहते, डेमोक्रेसी नहीं चाहते, तो मुझे लगता है आज पूरे विश्व में ये संदेश चला गया। राहुल गांधी जी ने जो हमेशा प्रेम की बात करते हैं, आज लद्दाख के लोगों ने वहाँ पे भी एक बार फिर मोहब्बत की दुकान वहाँ खोली। और इस शुभ दिन की मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद जी। आज हमारा बड़ा खुशी का दिन है, जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उन्होंने क्या किया था, हमारे लद्दाख को हमारी एक बाजू कट के अलग कर दिया था। हमारे लद्दाख के लोगों ने उनको जवाब दे दिया मौके के ऊपर। जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और एनसी पार्टी की जीत हुई, सभी लोग जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो कितने वोटों से हार गई है। सिर्फ 2 सीटें उन्होंने जीती हैं, वो भी उनके बहुत बड़े नुमाइंदे जो हैं उन्होंने करगिल में, लद्दाख में चक्कर लगाया था और उन्होंने 2 जो सीटें वहाँ पे हासिल की हैं। और हम जम्मू कश्मीर के लोग भी उन्हीं को इसी तरह से जवाब देंगे। हमारे बच्चे, हमारे जो हम सभी लेडीज़ हैं और हमारे जेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि इनको जम्मू से हम 4 सीटें भी नहीं लेने देंगे। और इसका नतीजा ये होगा कि जो उन्होंने हम यहाँ पे मनीगाम में बुरी हालात की थी, वो निवस्तर करके हमारी जैसी औरतों को घुमाया था इन्होंने, और एक भी उनके तन के ऊपर जो था वो दागा नहीं रहने दिया। बड़ी शर्म की बात आनी चाहिए बीजेपी वालों के लिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को कहा था कि हम 26 जनवरी को 2024 में फिर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन हम उनको भारत में अब झंडा नहीं फहराने देंगे। ये झंडा कांग्रेस के हाथ में होगा और इस झंडे को फहराने वाले भी कांग्रेस के ही अपने नुमाइंदे होंगे। भारत माता की जय। जी सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए आज खुशी का दिन है। जैसे हमारे करगिल और लद्दाख में इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, उनसे कांग्रेस का मॉरल और बूस्ट हुआ है। और जो लोग कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे थे बीजेपी वाले, इनको एक ट्रेलर लद्दाख और करगिल ने दिखा दिया। अब बारी जम्मू की है और जम्मू में भी जब भी इलेक्शन हुए तो ये लोग बड़ी बुरी तरह हारेंगे। और जम्मू, वहाँ तो इनको 2 सीटें फिर भी मिल गई, जम्मू में कोई सीट नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन जम्मू वाले लोग भी ये इंतजार कर रहे हैं कि आज इलेक्शन आए और हम इनको बता दें कि आप कहाँ खड़े हो। आज बेचारे नौजवान बच्चे सड़कों पर खड़े हैं, कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं। आज देखिए हर जो तबका है वो दुखी है। इन्होंने हर तरीके से लोगों को दुखी किया है, इसलिए इनको लोग इसकी सजा दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल सजा होती है, वोट दबा के किसी पार्टी को हराना ये पॉलिटिकल सजा होती है। और जम्मू के लोग आने वाली इलेक्शन में कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी की इलेक्शन हो, कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो पंचायत की हो, इनको पूरा सबक सिखाएंगे और बीजेपी वालों को लखनपुर से पार भगाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद।